नमस्कार दोस्तों, आपको आपके भाई डिशु आर के स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर 1 मैथ के बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दोस्तों, पहले हम जान लें कि वास्तविक संख्या होता क्या है। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में √4 एक परिमेय संख्या है, √2 भी परिमेय संख्या है। इन्हीं को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका पीरियोडिक टेबल ऐसे होता है, वे धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होते हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट 0 और इधर राइट साइड में जाता है पॉजिटिव 1 2 3 देश जाता रहेगा, और इधर -1 -2 और -3। 1 और 0 और 1 के बीच कई वास्तविक संख्या हैं जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। हम ही क्या, कोई नहीं कर सकता है। देखिए दोस्तों, अब हम पहले जान लें कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो सिंपल में आप सभी को बता दें कि गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाता रहेगा ऐसे ही। अब आप लोगों ने प्राकृत संख्या सीख लिया। इसके बाद हम आपको पूर्ण संख्या बता देते हैं। पूर्ण संख्या तो दोस्तों, पूर्ण संख्या को देखिए कैसे हम परिभाषित करते हैं। 0 से शुरू प्राकृत संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 अप टू 1 तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। दोस्तों, अब देखते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों, नाम से ही पूरा लग रहा है। पूर्णांक मतलब क्या? पूरा अंक। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ऋण प्राकृत संख्या सहित पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में पूर्ण संख्या पहले लिख दे रहा है, 0 1 2 अप टू 1 तक जाएगा। और क्या बोले, ऋण प्राकृत संख्या यानी -1 -2 अप टू 1 यानी इन्फिनिटी तक। तो इसे क्या कह देंगे दोस्तों? पूर्णांक संख्या। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दोस्तों, आप सभी को परिमेय संख्या इतना शॉर्ट बताऊंगा, इतना अच्छा से बताऊंगा कि आप ऐसा कहीं नहीं पढ़े होंगे। दोस्तों, परिमेय संख्या उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए √4, इसका वर्गमूल क्या होगा दोस्तों? 2, यानी 4 का वर्गमूल निकल जा रहा है, तो ये परिमेय संख्या। तो आप कह सकते हैं वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा निकल सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं।
और एक परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? परिमेय संख्या। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तथा सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। संख्या तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, सिंपल। और ऐसे भी कह सकते हैं वैसी संख्या जिसका वर्गमूल न निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे में √2, √3, √5 ऐसे ही अपरिमेय संख्या होगा। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं सम संख्या। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 अप टू 1 तक। और विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, सिंपल। जैसे में हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 अप टू 10। अब देखते हैं भाज्य संख्या। तो देखिए दोस्तों, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं दोस्तों? भाज्य संख्या। जैसे में क्या हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10 इत्यादि। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका मस यानी महत्तम मान